फाइनली हमारे वेन्यू का थोड़ा बहुत फाइनल हो गया, तो हमने अपने बर्थडे गर्ल का शॉपिंग स्टार्ट कर दिया और साथ में बर्थडे गर्ल की मम्मा का भी। और आज हम लोग फिर से भागम दौड़ संडे में आए हैं मार्केट। गुड़गांव में ही ये है सदर बाज़ार। तो हमने सोचा यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस, जब भी हम यहाँ से पास करते थे तो देखते थे बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शंस हमें दिखता था सामने। तो हमें लगा कि एक बार यहाँ पे चेक करना चाहिए कि कैसा क्या मिलेगा। और मैंने डिसाइड किया है कि क्या पहनूँ, अभी तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। और यहाँ आके मैंने थोड़े बहुत लहंगे में चेक किए, इस तरह की जो आजकल का डिज़ाइनर चला हुआ है उस तरह का। फिर यहाँ पे हमने थोड़े बहुत गाउन्स में चेक किया कि गाउन देखूँ या लहंगे देखूँ। हमारा एक चीज़ डिसाइडेड है कि हम पहनेंगे तो दोनों कलर कॉम्बिनेशन सेम होगा। आप ये देख सकते हो, ये वाली पीस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन इसका जो प्राइस है वो है 12K। मतलब बहुत ही महंगा मुझे लगा, इतना ज़्यादा एक फंक्शन के लिए मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। उसके बाद मैंने सेम इसको रखवा दिया साइड में, और सेम मैं अपनी बेबी के लिए भी देख रही थी। और दूसरा मैंने ये भी देखा और इसका भी अप्रॉक्स 10K बताया उन्होंने। दोनों मुझे इतने सारे देखने के बाद ये दोनों मुझे पसंद आया, तो मैं इस दोनों को साइड करवा दी। और मैंने बोला बच्चे के कलेक्शन में थोड़े बहुत दिखा दो, लेकिन उन्होंने मुझे सामने वाली दुकान में बताया कि आप वहाँ जाके बच्चे का कलेक्शन देखो। यहाँ पे मुझे स्काई का कोई भी कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब क्या है कि मम्मा का मिलेगा तो बेबी का नहीं, बेबी का मिलेगा तो मम्मा का नहीं। जो कलर मेरे लहंगे में आता है वो बच्चे के ड्रेस में नहीं आ पाता, और बच्चे के ड्रेस में जो कलर आता है वो मेरे में नहीं आता है। फिर मुझे ये कलर उन्होंने सजेस्ट किया कि इस कलर में दोनों का मिल जाएगा। लेकिन ये जो आजकल ऑर्गेन्जा फैब्रिक का चला हुआ है, इसमें क्या है स्टीम आयरन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया। बिकॉज़ क्या है कि स्टीम आयरन देना और उसके बाद पहनना और बार बार स्टीम आयरन देना, इट्स नॉट पॉसिबल मेरे लिए तो नहीं है। क्योंकि हम मेरे पास स्टीम आयरन है नहीं, तो हम इतना जाके नहीं कर। फिर हम लोगों ने आए मोमोज़ खाने के लिए कि चलो थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लिया जाए। क्योंकि पता है यार, मार्केट में जाने के बाद एक तो मूड ऑफ रहता है कि बच्चे को छोड़ के आओ, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। बच्चे को छोड़ करके घर पे आओ शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद भाग दौड़ मची रहती है कि जल्दी जल्दी चीज़ें लो और भागो। और उसके बाद भूख प्यास भी लगती है। मतलब उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत टॉय लेने के लिए देखा, और हमारा ड्रेस नहीं, उन्होंने बहुत सारी शॉप में चेक किया। लेकिन क्या है ना कि शॉप वाले ना वीडियोस बनाने के लिए अलाउ नहीं करते, इसलिए मैंने बहुत सारा वीडियो शूट नहीं किया। कुछ टॉयज़ लेकर के फिर हम भागे भागे घर की ओर निकल गए। और हमने एक चीज़ यहाँ पे मतलब नोटिस किया कि हमें एक ड्रेस पहले ख़रीदना पड़ेगा, हमें सोच करके कि मैं अपना लूँ या मेरी अपनी बेबी का लूँ। तो उसके बाद ही उसका जो कलर है वो हम 10 दुकान जा कर के चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं ख़रीद रहे उसके बाद हम कलर को मैच करें तो वो पॉसिबल नहीं है। अब मुझे नेक्स्ट डे फिर आना पड़ेगा, और 2 घंटे के लिए हम लोग निकलते हैं बच्चे को छोड़ करके, जो कि हमारे लिए बहुत शॉर्ट टाइम होता है। क्योंकि आधे घंटे तो हमारा ट्रैवल में ही चला जाता है, बचता है 1.5 घंटे में 2 से 3 शॉप कवर करो और कुछ भी नहीं हो पाता है। और इस इधर से फ़ोन जाने लगता है कि बेबी रो रही है रो रही है, तो हमें भाग के आना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जा रहा है। एक तो हमारा जो वेन्यू है वो अभी तक मतलब फुल ऑन डिसाइड नहीं हुआ कि हम कहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हुआ है। मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी जब एक बार सारा कुछ डिसाइडेड हो जाए तो। बाकी हमें शॉपिंग वॉपिंग तो करना है क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है। तो मैंने सोचा पहले ड्रेस का फाइनल कर लेते, उसके अकॉर्डिंग जो है हम थीम डिसाइड करेंगे कि कौन सा थीम मुझे चाहिए। जिस अकॉर्डिंग ड्रेस होगा उसी अकॉर्डिंग थीम डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही मैं आपसे सारी कुछ शेयर करूँगी। आइए इसको ढोल आज बजाओ। का जो दिन है वो इसी तरह से निकल गया। बाकी हमें बहुत सारी चीज़ें आइडिया लग गई कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देख करके आ चुकी हूँ जो मुझे लगा कि मैं खरीदूँगी। अब यहाँ पैसा पे इसके लिए ये सारे टॉय में लेकर के आई, यही सब टॉय वहाँ पे मैंने परचेज किया था। तो यहाँ पे ये खेल रही और बहुत खुश हो गई। और मतलब यही है यार बच्चे के साथ। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट।